बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉडल एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है। आप बताएं, क्योंकि आप तो ये हमेशा से कहते चले जा रहे हैं कि जी कोई मुआहिदा नहीं हो सकता, लेकिन जंग भी नहीं हो रही है और हमला भी नहीं कर रहे ट्रम्प साहब। अपनी बात से बार बार फिर जाते हैं। अभी उन्होंने पहले भी डेट दी थी कि 2 से 3 दिन में हमला कर देंगे, फिर कहा नहीं जी मुझे इत्तेहादियों ने रोक दिया, सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई के कहने पे रुक गया मैं। फिर उन्होंने कहा जी हम बहुत जल्द हमला कर देंगे, को हमला कर देंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी मैं फिर रुक गया, मजबूत इशारे मिल रहे हैं। अब कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान जो बड़ी कोशिशें कर रहा है, ईरान बार बार हमारे वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं ईरान, तो कह रहे हैं बड़े इशारे मिल रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्द कोई बड़ी डेवलपमेंट आ जाए। लेकिन साथ में ईरान ये अमरीका ये भी कह रहा है कि अगर बहुत जल्द कोई फैसला नहीं हो सका तो फिर हम हमला कर देंगे ईरान के ऊपर, और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर बहुत जल्द, वो कह रहे हैं सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, दोनों तरफ से ही मामला चल रहा है, और इस बात को, सही बात है, कब तक ड्रैग किया जाएगा? क्या समझते हैं आप, अब आर्य पार होगा? नहीं होगा सर। होगा ही नहीं ना, टाइमिंग नहीं है। वो आप इसी तरह वो आप मुझे ये कह रहे हैं ना कि ये कब बताएंगे या ये कब कोई एक्शन लेंगे, तो एक्शन का टाइम ही नहीं चल रहा, तो एक्शन कैसे होगा? मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ। उनको एक्चुअली रोक सितारे रहे हैं, और वो कभी बोल रहे हैं कि इसने रोक दिया, कभी किसी और के नाम से फेस ड्राइविंग। सितारों में ऐसी कोई डेवलपमेंट नजर ही नहीं आ रही। तो कैसे होगी आप मुझे बताएं। अभी जो है ना, जो आने वाले दिन होंगे, आप देखेंगे कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, जैसी कुदरती आफत बढ़ेंगी तो वो ये चीजें सब खुद ही, किसी को कुछ पता नहीं होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और सब भूल भुला जाएंगे। ये होता रहता है। तो क्योंकि टाइम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट की पोजीशन, प्लैनेट की टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अगर ये टाइम किसी तरीके से, अगर हम पीछे फरवरी में जाएं, उस वक्त कोई भी नहीं था रोकने के लिए। मुझे ये बता, बहुत सारे लोग थे, रोक रहे होंगे, हमें पता भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त कोशिश की होगी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट कि अभी ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सितारे ऑलमोस्ट सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जुपिटर से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुपिटर जैसे ही कैंसर में जाएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये जो ईरान है उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं मुझे। बेशक आपने उस दिन मुझे कहा कि अगर हमला हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ, मतलब हमला हो जाता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये बेहतर होगा? ये बेहतर होगा, आप देखिएगा। बहुत सारी चीजें जो शायद इस वक्त मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रही, या मैं उसको शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त, लेकिन आने वाले दिनों में वो खुद अनफोल्ड जब होंगी तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था, मेरे इशारे क्या थे। नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामलात हैं, क्योंकि अब इस बात को तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं, और अब ईरान की अगर बात करें तो अच्छा तो वहां पर भी सब कुछ नहीं है। इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। जंग के बाद वो कह रहे हैं जी हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, हमें इसके लिए भी वो मुआवजे का तकाजा कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर भी हालात बहुत बुरे हैं। महंगाई का असर आप जानते हैं, आप वहां रहते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि वहां पर भी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में फर्क भी आ चुका है, फिर मिड टर्म इलेक्शन भी है, तो फर्क तो दोनों ममालिक जो हैं, दोनों असरअंदाज तो भरपूर हो रहे हैं। दोनों ही कोई ना कोई हल तो चाहते हैं, और कोई पायदार और मुस्तकिल हल ही इसका नतीजा निकलेगा। वरना अ, अगर अमेरिका हमला नहीं भी करता तो इसराइल तुला बैठा है, वो तो यही कह रहा है कि जी हम तो करेंगे हमला जब तक ईरान अपनी जौहरी हथियार जो है जो खत्म नहीं करता, यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट को खत्म नहीं करता, हम तो करेंगे। क्योंकि इसराइल की अगर हम बात करें, वो तो हर कुछ कर से बाद किसी ना किसी मुल्क पे हमला कर देता है। तो पॉइंट ये है कि ये मामला इसका सोल्यूशन इस क्या तरह है? तो नहीं चलेगा दोनों वाले। वही मैं बोल रहा हूँ, इसका हाँ, क्या होगा, सोल्यूशन क्या क्योंकि है? आप अमेरिका में रहते हैं, आप भी जानते हैं कि ट्रम्प की मकबूलियत से बड़ा असर पड़ रहा है। डेफिनेटली पड़ रहा है। अगर आप यहाँ के न्यूज चैनल देखें तो वो सब यही बोल रहे होते हैं कि इनकी रेटिंग जहाँ पॉजिटिव जोन में थी, वो अब नेगेटिव में चली गई है, और अच्छी खासी नेगेटिव चली गई है। तो ये तो अब समझे, उनका भी जो टाइम चल रहा है 2 अप्रैल से बहुत खराब, सॉरी 20 अप्रैल से बहुत खराब शुरू हुआ है। एक हमला भी हुआ आपके सामने,
फिर मकबूलियत का मसला, फिर ये आने जी। वाले दिनों में जो इलेक्शन है, ये डेफिनेटली इनको बहुत पीछे धकेलेंगे। लेकिन आप इस चीज का कोई हल नहीं निकलेगा। ये बात आप समझ लें, मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ये फिर एकदम से जंग शुरू हो जाएगी जैसे ही हम लास्ट क्वार्टर की तरफ जाएंगे। देख लीजिएगा आप, लास्ट क्वार्टर की तरफ जैसे ही हम जाएंगे जंग शुरू हो जाएगी फिर से। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, ना हाँ, मैं मैं यही कह रहा पूछ हूं रहा कि हूँ आपसे। होगी, ना मैं ये कह रहा हूं, ना मेरे ये इंटेंशंस हैं कि आने वाले दिनों में जंग हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताया है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अब ये एक सीजन बन गया। ये सीजन तब तक खत्म नहीं होगा जंगों का जब तक कि 2033 नहीं आ जाता। कुछ ना कुछ दुनिया में हलचल चलती रहेगी, और साथ साथ दुनिया भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हलचल ही बिल्कुल। चलेगी, दुनिया में और भी बहुत कुछ चलेगा। तो अब मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि ईरान ने तो इस बार कह दिया है कि हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, और अगर अब हम पे हमला हुआ तो हम बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे पूरी दुनिया को, और साथ वो कह रहे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो 90% तक ले जाएंगे। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। आपको क्या लगता है, तो ये चीज अगर दोबारा हमला होता है तो ज्यादा खतरे की बात है, मजीद खतरा बढ़ेगा? देखिए, बात तो वही हो रही है ना, हम आहिस्ता 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 किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर है खतरा तो बढ़ेगा, तभी तो वो होगी जंग। अगर खतरा कम तब होगा जब ये चीजें एक तरह से प्लानिटरी पोजीशन ऐसी हो जो इंप्रूवमेंट दिखा रही हो। ये तो अल्लाह रहम करे अल्लाह ना करे डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है, चाहे ये जंगों के थ्रू हो, चाहे ये कुदरती आफात के थ्रू। लेकिन जंगें जो हैं नजर आती हैं, बहुत क्लियर नजर आती हैं। वरना मुझे यहाँ पे बैठ के आपके साथ बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हैं। अच्छा, एक और बातों में से बात याद आई, मेरे बड़े क्लोज फॉलोअर हैं, और उन्होंने कल मुझे एक डायरेक्ट प्राइवेट मैसेज भेजा कि मैंने सुना है कि इमरान खान का और पुतिन का जायचा जो है सेम। तो आप उनके जायचे से देख के इमरान खान के बारे में मुझे बताएं। मैं उनको उस वक्त भी कहा कि उनको बहुत छोटा सा मैसेज किया कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यहां मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। यहाँ दो जुड़वा लोग भी पैदा होते हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन कैरियर, उनकी आने वाली जिंदगी वो कभी भी मैच नहीं करती। हम मान भी लें अगर वो सेम है, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का फर्क जो है ना बहुत कुछ लेकर आ जाता है। जैसे पुतिन, आई डोंट नो कहाँ बॉर्न हुआ है, मेरे ख्याल से रशिया में कहीं हुआ है। लेकिन अगर हम जी। इमरान खान की बात करें तो वो पाकिस्तान में। ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके जायचे सेम हो? तो प्लीज, ये जो लोग अफवाहें फैलाते हैं कि उनके जायचे सेम है, उधर उनके साथ ऐसे हो रहा है, इनके साथ ऐसा, ऐसा नहीं होता। अब आप अंदाजा लगाएं, मुझे नहीं पता इमरान खान की क्या डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपको हर वक्त बोलता रहता हूँ। चले जो भी डेट बर्थ हो, उस दिन कोई और भी तो पैदा हुआ होगा, करीब करीब तो कोई हो, लेकिन वो इमरान खान जैसा बना है? ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही इसलिए बात। ऐसे नहीं है। इसलिए इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो लोग सन साइन को फॉलो करते हैं ना, कि हम मार्च में हुए हैं तो हम एरीज हैं, तो हम अप्रैल में हुए हैं तो हम टॉरस हैं, वॉट एवर, वो सब गलत है। एक दिन के अंदर मैंने बताया है 12 साइन चेंज होते हैं, एक दिन के अंदर। हर 2.5 घंटे के बाद मून की ट्रांजिट, असेंडेंट, आपका सब बदल जाए। इसलिए बिल्कुल ठीक खुदाया, है। आप प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, गलत फहमी में ना रहें। किसी की जिंदगी जैसे चल रही है, क्यों वो बोलते हैं भेड़ चाल फॉलो ना करें? वो इसीलिए बोलते हैं कि किसी की जिंदगी में कोई वो चीज अच्छी है, आपके लिए नहीं होगी अच्छी। हो सकता है तुक्के में लग जाए, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। इसी से रिलेटेड एक सवाल भी मेरे पास आया है, बल्कि दो तीन सवाल इस तरह के हैं कि किसी ने ये भी पूछा है कि अगर अपनी सही तारीख मालूम ना हो, जो हम सवाल लेते हैं प्रोग्राम में, आपको पता है डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जी। तो अगर सही डेट ऑफ बर्थ मालूम ना हो तो क्या किया जाए? क्या शिनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं इफेक्टिव है, नहीं या नाम से भी पता चल सकता है? सर, मैं नाम वाली एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करता हूँ। होते हैं ऐसे इल्म हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। दूसरी बात, अगर नहीं पता है तो वक्ती जायचा बनेगा, फिर वो कंफर्म मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। माजिद सुहेल साहब है, 5/8/1991 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि अपना घर कब तक होगा? ये साल बहुत अच्छा है आपका, अगस्त के बाद, माजिद साहब।
मेहनत करें। 24 अगस्त 2006 इटली जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां जा सकेंगे या नहीं? ये मोहम्मद ऐसे नहीं अब्दुल्ला। पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, इनका सफर भी नजर नहीं आ रहा मुझे अभी। मोहम्मद अल्ताफ नाम है इनका। यकुम जून 1969। मुलाजमत 5 जून को खत्म हो रही है, दूसरी जगह मुलाजमत मिल जाएगी या कारोबार करूं? अभी मुलाजमत ही ढूंढे, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। 2027 के बाद अच्छा टाइम है आपका। 1974, 14/7/1974 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। शौकत जावेद नाम है। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन कारोबार करता हूं, कोई काम करते हैं ऑनलाइन, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं इसके हवाले से क्या करूंगा मैं, कोई और काम करूं या छोड़ दूं, इस थोड़ा हवाले से सब्र रहनुमाई चाहते करें, हैं। थोड़ा सब्र करें, जुलाई के बाद देखें, इंप्रूवमेंट आएगी तो। बिल्कुल ठीक है। बिलाल लईक हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1996। शादी कब होगी, उनके वालिद साहब का मैसेज आया है। अभी इस नंबर्स में नजर नहीं आ रही, जायका देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।